शमशान घाट को संभालने वाला लड़का और पीटर जो कि जिसकी मौत हुई थी उसका दोस्त था। और कुछ ही देर बाद उसके माता पिता भी आ गए थे जो कि शहर के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन थे। और पीटर के दोस्त की मौत हो गई थी जिसका नाम रोनी था। तो उसको दफनाने के बाद वापस जा रहे थे उसके घर वाले भी। तो पीटर को एक औजा बोर्ड दिखा, उसको उठाकर अपने जेब के अंदर रखा। तो उसको लगा पीटर को कि कोई उसके पीछे से उसको कोई साया निकला है, पर उसको मन में सोचा कि क्या निकला होगा, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो घर पे लेके निकल गया उसको बोर्ड को और जाकर बैठ गया। और उसका छोटा भाई भी उसके सामने बैठा था। उस दिन पीटर के घर पर कोई भी नहीं था क्योंकि उसके घर वाले उनके मामा के एक फंक्शन था तो वहाँ पर गए थे। तो पीटर ने अपने छोटे भाई से कहा कि एक काम कर, अपन आज एक गेम खेलते। तो उसके छोटे भाई ने कहा, कौन सा गेम भैया? फिर पीटर ने कहा, मेरे पास एक ओजा बोर्ड है, उसको मैं बताऊं वैसे वैसे करना। तो उसने कहा ठीक है भैया। परंतु वो उसका भाई पहले माना नहीं क्योंकि वो इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और ना जानना चाहता था। परंतु उसके भाई ने इमोशनली करके उसको गेम के लिए मना लिया। तो दोनों भाई बैठ गए। तो उसने एक सिक्का लिया और सिक्का उसके ऊपर घुमाया। घुमाने के बाद वो एक मंत्र पढ़ा कि आत्मा हो तो आओ, आत्मा हो तो आओ। तो उसका भाई ये देखकर परेशान हो गया और डर गया कि भैया ये क्या कर रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ये मत करो। पर उसका भाई कह रहा कि चुप रहे, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। तो वो मंत्र पढ़ रहा था। उसके बाद कुछ ही देर बाद डेविड उसके पीछे, पीटर के पीछे एक अचानक एक साया आया। तो पीटर को लगा कि ये जो मेरा भाई है ये कोई मजाक कर रहा है। तो उसने उसके भाई से कहा, पीटर ने, कि ये क्या कर रहा है तू? उसने कहा, भैया मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसको लगा कि आत्मा असली में आ गई है। तो उसने कहा कि अगर आत्मा हो तो इस ओजा बोर्ड में मेरे को संकेत दो। तो उसने यस पर क्लिक हो गया। तो वो समझ गया कि हाँ, आत्मा तो है यहाँ पर। उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस पर लिखा RONI, रोनी। तो वो खुश हो गया कि हाँ रोनी। परंतु उसका दोस्त की मौत भी आज ही हुई थी, रोनी। तो उसने कहा, तुम क्या लेने आए हो? तो उसमें लिखा कोडमर रेवेंज। और वो एकदम से उसका भाई डर गया कि भैया ये क्या हुआ है। उसके बाद वो जैसे बदला लेने वाला था, एकदम से लाइट चली गई और वो डर के दोनों भाई बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जैसे वो अंदर गया तो उसका भाई उसके साथ नहीं था। तो उसके भाई को ढूंढने लग गया, सारा घर छान मारा, परंतु उसका भाई कहीं नहीं दिखा। उसके बाद उसको चारों तरफ देख लिया। उसके बाद वो आंगन में गया। आंगन में उसको एक टेबल थी, तो वहाँ पर एक लड़के के बैठने की हंसी हंस रहा था और बैठा था। उसको लगा कि अपना भाई है। तो वहाँ पे जाकर देखा तो उसका भाई था। तो वो हंस रहा था। उसने पीटर ने कि तू क्यों हंस रहा है, तू पागल है क्या? मैंने कितना टाइम हो गया तेरे हेरते ढूंढते हुए, तू अभी तक भी नहीं मिला। उसने कहा, कुछ भी नहीं बोला। उसने उसके साथ आ गया और जैसे उसका हाथ पकड़ा छोटे भाई का, वो साथ साथ अंदर लेके जा रहा था। तो सामने उसका छोटा भाई आ गया। तो ये डरकर पीटर बहुत ही घबरा गया कि मेरा भाई सामने है तो मेरे हाथ किसका पकड़ा हुआ है। तो वो डर गया और जब पीछे देखा तो वो रोनी था जिसकी आज मृत्यु हुई थी। तो वो उसके छोटे भाई से कहता है कि वो आ गया और वो बदला लेगा, वो मुझे मार कर रहेगा। तो उसका छोटे भाई ने कहा कि कौन है, कौन मारेगा आपको, क्या बातें कर रहे हो? वो कहा मेरे को मारेगा, वो मेरे पीछे और मेरे को ऐसे देख रहा है हंस के। तो उसके छोटे भाई ने उसके पास आकर उसका मुँह सूंघा। तो उसको लगा कि आप इतने दिल में मत पिया करो, अंदर चलो। जैसे अंदर गया लाइट भी आ गई थी और वो बेड पर सो गया। सोने के बाद जब उसकी आँख खुली तो वो एक सपना था बुरा। उसको लगा कि ये कोई हकीकत है, परंतु जब उसकी आंखें खुली तो वो एक सपना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उसको असली में ऐसा महसूस होने लगा क्योंकि वो बिल्कुल सही था। क्योंकि जो उसने ओजा बोर्ड था रखा था वो उसके अंदर था, वैसे की वैसी आत्मा उसको डराने लगी। उसके सामने उसका दोस्त रोनी आने लगा और उसको हंस के डराता रहा कि मैं तेरे से बदला लूँगा। इससे परेशान होकर पीटर ने एक ही उपाय सोचा, वो थे कि चर्च के अंदर गया। तो जो वहाँ का वो होता है, वो चर्च को संभालने वाले, उनके पास गया। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि ये ऐसे हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको कि रोनी कौन है। रोनी एक स्टूडेंट था जो अच्छा पढ़ने में था और पीटर भी उसी कॉलेज में पढ़ता था।
पीटर बच्चों को चीटिंग कराता था। तो ये बात रोनी को पता चल गई और रोनी ने पीटर से कहा कि तू ऐसा मत कर, जो बिना पढ़ने वाले तो अच्छे नंबर ले आते और जो पढ़ते हैं वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते, तो ऐसा मत कर। तो उसने कहा पीटर ने कि ज़्यादा बोल मत, अपना काम कर। तो वो शिकायत करने जा रहा था तो पीटर ने फ़ोन करके उसका बीच में एक्सीडेंट करवा दिया। और जब भी पीटर भी उसके पास पहुंच गया एक्सीडेंट के टाइम पे, तो उसके अंदर जान बच रही थी रोनी के अंदर। तो उसने अपनी बाइक से उसके सर पर 2-3 बार गाड़ी घुमा दी और उसकी वही जान निकाल दी, मतलब उसको मार दिया। तो पूरी बात बताई। तो उस चर्च को संभालने वाले ताऊ जी, मतलब जो भी होते हैं, उन्होंने कहा कि तेरे को तो पीटर तो रोनी तो क्या भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, परंतु अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो उसने कहा, आत्मा वहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कोई पीटर कि मुझे माफ़ कर दे रोनी, मेरे से ये गलती बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसके सामने फिर वो रोनी आया जो कि एक रास्ते के सामने था, हाईवे के सामने। और रोनी हर टाइम उसको पहले तो हंसकर और गुस्से में हंसकर डराने की कोशिश करता था, परंतु उस दिन वो बहुत ही शांत था और हल्की सी स्माइल थी फेस पर। तो पीटर को लगा कि हाँ, इसको माफ़ कर दिया है और वो उसके पास जा रहा था एक रास्ते को गुजारते हुए। तो वो जैसे रास्ते को क्रॉस करने वाला था तो उधर से एक ट्रक आया और पीटर को एक्सीडेंट करके मार दिया। तो और पीटर की वहीं पर जान निकल गई। वो कहते हैं ना दोस्तों कि सब माफ़ कर देते हैं, परंतु जो भगवान देखता है तो भगवान कभी माफ़ नहीं करता। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आपको प्यारा सा एक कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।